चीज की अनुमति चाहिए ना, हर चीज की अनुमति चाहिए ना। आपने कितनी अनुमतियां दी थी? मैं आज आपसे नहीं बहस करेंगे। आज आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आज तक आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी? मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल। ग्वालियर में बीएन राव समर्थक रक्षक मोर्चे द्वारा सिटी सेंटर स्थित हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ आयोजित करने से पहले ही मंदिर में तालाबंदी कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी से भड़के रक्षक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर धरना दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्वालियर में 15 अक्टूबर को दलित संगठनों के आंदोलन के आह्वान से ठीक पहले रक्षक मोर्चे के इस रामचरितमानस के पाठ को रोकने पर एडवोकेट अनिल मिश्रा और रक्षक मोर्चे ने प्रशासन के इस दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं रामचरितमानस के लिए मांगे गए टेंट को पुलिस द्वारा वापस लौटने से अनिल मिश्रा और मौके पर मौजूद सीएसपी हिना खान में विवाद भी देखने को मिला, जिसमें अनिल मिश्रा का सीधे तौर पर आरोप है कि दलित संगठनों ने जिस तरह से पूरे शहर में बिना अनुमति दर्जनों आंदोलन किया, उस पर पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सरकार और मुख्यमंत्री सनातन विरोधी है। वहीं रक्षक मोर्चे के जय श्री राम नारे लगाने पर सीएसपी बीएन राव समर्थक एडवोकेट अनिल मिश्रा ने सरकार पर अम्बेडकरवादी होने के आरोप लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से सरकार ने सनातन धर्म के नाम पर चुनाव में वोट मांगे, लेकिन इसके बाद सनातनी सरकार को अगले चुनाव में सबक सिखाएगा। आज आपकी पूजा की तैयारी थी, सुंदरकांड का पाठ करने वाले थे, क्या स्थिति बनी? सुंदरकांड का पाठ नहीं, मैं हमारा ये पूर्व से ही तय था और हमने सूचना भी दी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे। मेरे निवास के पास में ही एक मंदिर है, बिल्कुल बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, 4 कदम पे। नित्य परिवार जाता है, मैं भी जाता हूँ, और मंगलवार तो बहुत विशेष होता है। मेरा जो तिलक लगा है, टीका आप देखते हैं वहीं का है। सुबह मंदिर खुला हुआ था, मैं गया था, दर्शन मैं करता हूँ हनुमान जी महाराज के, मैंने तिलक भी लगाया। अभी जब रामचरितमानस करने की बात आई, बैठाने की बात आई, तो प्रशासन ने मंदिर पर ताला लगवा दिया। अब जो मंडली आई उसको लौटा दिया डरा धमका के, जो टेंट वाला आया व्यवस्थाएं करने उसे डरा धमका के लौटा दिया। प्रशासन की मंशा नहीं है कि सनातन का कोई कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न हो। प्रशासन ऐसा लगता है पूरी तरह से अम्बेडकरवादी हो चुका है और वो जो चाहते हैं वो करेंगे। अम्बेडकरवादी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उन्हें न परमिशन की जरूरत होती है न किसी अन्य पर चीज की, इकट्ठे होते हैं, कर लेते हैं, प्रशासन देखता रहता है। बड़े आसानी से सारी चीजें होती हैं। इतने बड़े बड़े केस हो गए, धर्मांतरण हो गए, मूर्तियां लग गई जबरदस्ती, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी केंद्र सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है वो सनातन विरोधी होती जा रही है। तो सनातन विरोधी हैं तो हमें सनातनियों को खड़ा होना पड़ेगा। भविष्य में चुनाव फिर आएगा, हम सनातनी जो है एक आह्वान करते हैं कि अब हम किसी सरकार, ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सनातन का विरोध करती है और हिंदू राष्ट्र का विरोध करती है, हमारी धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब हम सड़क पे फर्श बिछा के अपने जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है रामचरितमानस का उसे करें। तो ये तो ताला भी लगा दिया है मंदिर में। सड़क पे करेंगे, एक तस्वीर रखेंगे भगवान श्री राम हनुमान जी की, क्यों नहीं करेंगे? क्यों रोक है? मेरी तो समझ में तो आना चाहिए। क्या लगता है पुलिस प्रशासन की इतनी व्यवस्था है, तमाम सारे पुलिस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, फोर्स लगा हुआ है, तो वो करने देंगे आपको? नहीं करने देंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे आगे, लेकिन हम तो करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम रामचरितमानस का कल 15 तारीख को जिस तरह से कॉल बनाया, आंदोलन का कॉल था तमाम सारे दलित संगठनों को, मेरा आंदोलन ग्वालियर में जो है उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन बाहरी मेरा आंदोलन का कोई कॉल नहीं था, न कोई सनातनी कोई आंदोलन के कॉल करता है। हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, उन विचारों की स्वतंत्रता हमें है, हमने अपने विचार व्यक्त किए और मैं पुनः विचार व्यक्त करता हूँ कि इस राष्ट्र में सनातन की स्थापना होनी चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। SC ST एक्ट जैसे जो गंदे कानून बने हुए हैं उन्हें समाप्त होना चाहिए। तो इस तरह संविधान जिसने लिखा है सत्य सामने आना चाहिए।
वो स्वर्गीय श्री बीएन राव साहब हैं, उनकी स्थापना होनी चाहिए। यही हमारे विचार हैं। हमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हम किसी की धौंस में नहीं है, झपट में नहीं है। तो हमारा निवेदन यही है कि प्रशासन अभी भी मान जाए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन आपके घर पे तो कुछ दलित संगठन जो है उन्होंने धमकी भी दी थी कि इस तरह से हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, जूते लेकर आएंगे। तो वो ये पुलिस प्रशासन जाने, नहीं जानता। अगर वो नहीं रक्षा कर पाएंगे हमारे सनातनियों की, तो हम स्वयं सनातनी जो है इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और तैयार है। हम अपनी रक्षा करें। आपके ऊपर क्या पुलिस का किसी तरह दबाव वगैरह? मेरे पास पुलिस का कोई दबाव नहीं है। हाँ, उनका ये जरूर कहना है कि शांति स्थापित हो। मैंने कहा हम अशांत है ही नहीं, हम शांतिप्रिय नागरिक होते हैं। सनातनी हमेशा अपने कार्य से विरत रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों के दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी मैंने मुश्किल से 10 मिनट पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, 10 दिन में अनिल मिश्रा तुझे खत्म कर देंगे, वो प्रशासन को भेजा। धमकी मिल रही है आपको? हाँ, बहुत मिल रही है, लगातार मिल रही है। दे रहे हैं लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, ऐसा लग रहा है। अभी तो आपकी तरफ से एक भी FIR नहीं, हम क्यों करें जाके? हम क्यों करें? दिखाई दे रहा है ना प्रशासन को, वो करें अपने आप। तो प्रशासन क्या चाह रहा है, मतलब कोई वजह है? उनकी ऐसी मंशा दिख रही है कि सनातनी दबके आराम से घरों में ताला लगा के बैठे, अपनी सुरक्षा करते रहे, बैठ के डिफेंसिव मोड में रहे। दरवाजा तब खोले जब बाहर शांति हो जाए। आज जो है रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे थे मंदिर में, फिर इसके बाद में कुछ ताले लगा दिए हुए हैं मंदिर प्रबंधन द्वारा, या किस तरह से, क्या मामला? यहाँ पर पटेल नगर में एक सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर साल भर और 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ चलता है। पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मंदिर में ताले जैसी कोई बात नहीं है और मंदिर का जो प्रबंधन है वो मंदिर पे मौजूद है और मंदिर खुला हुआ है। वहीं जो अनिल मिश्रा हैं जिनके द्वारा ये रामचरितमानस पाठ किया जा रहा था, उनके द्वारा जो है बोला गया है कि वो मंदिर में रामचरितमानस नहीं करने दे रहे, तो हम सड़क पर करेंगे। उनका ये मंदिर प्रबंधन ने ये बताया है कि ये पाठ जो है ये अनिल मिश्रा जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ना उन्होंने कभी मंदिर में कोई चंदा दिया है और ना ही मंदिर प्रबंधन को उनके जो बता रहे हैं रामचरितमानस ऐसी कोई जानकारी है। ये जो पाठ है ये मंदिर की समिति में 150 लोग हैं, आसपास के रहवासी हैं, जिनके चंदे से, जिनके सहयोग से ये पाठ होता है। और इसमें अनिल मिश्रा जी का क्या कार्यक्रम है इस विषय में मंदिर प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं थी और उन दोनों की आपस में बात हुई। पुलिस प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी? फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई परमिशन या आवेदन नहीं आया है और यदि उन्होंने किसी और कोई आवेदन दिया है तो उसमें मुझे जानकारी नहीं। मैम, ये जो मंदिर में बता रहे रामचरितमानस का पाठ करने का आरोप लग रहा है लगातार पुलिस पर, उसका धरने पर भी बैठे अनिल मिश्रा जो समर्थक हैं, तो किस तरह का पूरी शांति बहाल की गई है? देखिए, अभी पटेल नगर पर एक सिद्धेश्वर हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और किसी भी तरह का कोई आरोप इसमें पुलिस या प्रशासन पर नहीं है। मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होता है और वो साल भर होता है, 24 घंटे वहाँ पर पाठ होता रहता है और ये मंदिर समिति आयोजित कराती है और मंदिर समिति ही इसको मैनेज करती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें पाठ करा सकता है या नहीं करा सकता, ये मंदिर समिति का निर्णय है। क्योंकि उनके यहाँ पहले से ही पाठ चल रहा है, तो आगे नया पाठ प्रारंभ करने के लिए उनसे जिनको जो भी कराना चाहते हैं उनको मंदिर समिति से बात करना चाहिए। मतलब विवाद की भी स्थिति बनी, मंदिर के गेट तक भी आए कुछ लोग, आपने नारे भी लगाए, आपने रोका भी, आपने भी रोका, आपने भी नारे लगाए। उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी कि इसमें पुलिस या प्रशासन का कोई रोल है। इसमें मैं उनको यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इसमें पुलिस या प्रशासन का रोल नहीं है। ये मंदिर का निर्णय होता है। मंदिर की एक प्रशासनिक समिति है जो ये निर्णय करती है कि कौन व्यक्ति वहाँ पे क्या आयोजन कर सकता है। क्योंकि वहाँ पूर्व से ही अखंड रामायण का पाठ जारी है, इसलिए मंदिर समिति द्वारा इसमें जो भी बातचीत की गई है और इसमें मैं यही बता रही थी उनको कि आप जो भी आयोजन करना चाहते हैं मंदिर समिति से बातचीत कर सकते हैं। मैम, समझाइश दे दी गई है, लेकिन आगे की क्या स्थिति है? फिलहाल समझाइश दे दी गई है, वो यदि चाहें तो मंदिर समिति से बात कर सकते हैं और जैसा मंदिर समिति और आयोजक मिलकर निर्णय लें वो शाम को अवगत कराएंगे।